मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। तुम ढीप बनकर फिर मेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। हाँ, ताल्लुक कैसे खत्म हो सकता है? मैं जिससे एक बार दोस्ती कर लूं उसे कभी नहीं भूलती। अगर ये शादी ना रुक सकी तो मैं सब कुछ हार जाऊंगी। मेरी दुआ है कि तुम्हें बहुत जल्द मोहब्बत करने वाला शौहर मिल जाए। मिल तो गया था, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है। वो एक्चुअली मैंने राबिया जी के साथ कुछ तस्वीरें ली थी दुल्हन वाले ड्रेस में। वो मुझे भेजनी थी मेरी फ्रेंड को, लेकिन गलती से वो रुखसार को सेंड हो गई। काफी दिन हो गए, तुम्हारी शक्ल नहीं देखी मैंने। अब फवाद इतने जालिम भी मत बनो। दोस्तों से तो आकर मिल लेते हैं ना। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था रुखसार। क्यों नहीं आना चाहिए था? भाई, मेरे दो नज़दीकी दोस्तों का घर है ये, जिनकी 2 दिन बाद शादी होने वाली है। अब इन तकरीबात में मैं शिरकत नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? तुम अंदर नहीं जा सकते रुखसार। अच्छा, रोकना चाहते हो मुझे? रोक लो, पकड़ो मेरा हाथ। गुस्से से नहीं रुकने वाली मैं। प्यार से रोकोगे तो खुशी खुशी रुक जाऊंगी। थाम लो मेरा हाथ, मुझे रोक लो। फवाद, तुम्हें राबिया जी अंदर बुला रहे हैं। ओहो, तुम भी यहाँ मौजूद हो। बड़ी प्यारी लग रही हो यार, दुल्हन से कम नहीं लग रही। ओके फवाद, तुम्हारी जगह मैं राबिया को जाकर सरप्राइज देती हूँ। रहने दो मनाहिल, बहुत देर हो गई अब। आई एम सो सॉरी फवाद, आई एम जेन्युइनली सॉरी। मुबारक हो राबिया रहमान, तुम्हें तुम्हारी शादी की बहुत बहुत मुबारक। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाँ, मैं तो तुम्हें दुल्हन के लिबास में देखना चाहती थी। देखना चाहती थी कि तुम दुल्हन के लिबास में कितनी हसीन और खुश लगती हो। एक बात कान खोल के सुन लो रुखसार, मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। तुम ढीप बनकर फिर मेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। हाँ, ताल्लुक कैसे खत्म हो सकता है? मैं जिससे एक बार दोस्ती कर लूं उसे कभी नहीं भूलती। और तुमने तो दुश्मनी करके भी देख लिया मुझसे। तुम मेरी दुश्मनी के भी लायक नहीं हो। लायक तो मैं हूं, मान नहीं रही हो। हमारे दरमियान एक ही शख्स मुश्तरक है और वो है फवाद। तुम जानती हो मैं फवाद को पसंद करती हूँ और फवाद तुम्हें पसंद करता था। लेकिन कोई किसी को पसंद करे, ये ज़रूरी तो नहीं कि वो उसका हमेशा के लिए हो जाए। उसे मिल जाए, उसके साथ जिंदगी गुजारे। तुम कहना क्या चाहती हो? सीधी सी बात है कि जो चीज़ मुझे पसंद हो और वो मुझे हासिल ना हो तो मैं ये इजाज़त नहीं देती कि वो चीज़ किसी और को हासिल हो। फवाद कोई चीज नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान है। उसके दिल में मेरी मोहब्बत है
तुम्हारी नहीं, तुम जैसी समदिल औरत को पसंद कर ही नहीं सकता। क्यों क्यों तुम अपना वक्त जाया कर रही हो? हाँ, मेरी और फवाद की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह है ही नहीं। अब तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा वजूद मैं अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा ये घमंड है कि फवाद तुम्हारा है, तो फिर सुन लो, तुम्हारा ये घमंड तोड़ने के लिए मैं इंतज़ाम कर चुकी हूँ। बचा सकती हो तो बचा लो अपने फवाद को। ये जो आज तुमने शादी का जोड़ा पहना है ना, दोबारा नहीं पहन पाओगी। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रही, मैं तो बता रही हूँ आपको कि क्या हो सकता है। रूबी तो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, अब क्या चाहती हो? फवाद भी चला जाए। रूबी को तुमने मारा है? नहीं नहीं, ये बात तो सबको पता है कि रूबी की मौत का जिम्मेदार इकरार है। मैंने तो बस ये इंतज़ाम किया था कि रूबी हंसी खुशी मेरे घर मेरे पास आ जाए। बाकी जो कुछ हुआ वो तो तुम सोच सकती हो और कर भी क्या सकती हो। ना 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 ना, दोबारा नहीं। मैं जानती हूँ राबिया रहमान के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ होता है, लेकिन तुम्हें मैं ये जवाब एक सदमे से दूंगी जो तुम्हें अभी पहुंचने वाला है। दफा हो जाओ। काम डाउन मेरी जान। रुखसार, तुम जैसे जो लोग होते हैं ना, उन्हें तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी पागल होते हैं और बाकी लोगों को भी पागल करना चाहते हैं। बल्कि नहीं, तुम जैसे लोगों का तो मेंटल हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं है। तुम जैसे लोगों के लिए कानून बनाकर हमेशा हमेशा के लिए जेलों में डाल देना चाहिए। फवाद, मैं अंदर जाऊं? मुझे नहीं पता था कि रुखसार इतनी बदतमीज है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में कोई जो मर्जी सोचे, लेकिन जिसके बारे में वो सोचती है उसकी जिंदगी अजाब बना कर रख देती। अब राबिया जी बहुत परेशान है अंदर, तुम जाओ जाके संभालो उन्हें। हो गई तुम्हारी तसल्ली? देख लिया तुमने राबिया को और इस खुशी को जिसे तुम बर्बाद करना चाहती हो? मतलब सीरियसली रुखसार, क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? ज़हनी सुकून? यहां पे सिर्फ अपनी नफरत को तस्कीन देती हो तुम। रुखसार, तुम जैसे जो लोग होते हैं ना, उन्हें तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी पागल होते हैं और बाकी लोगों को भी पागल करना चाहते हैं। बल्कि नहीं, तुम जैसे लोगों का तो मेंटल हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं है। तुम जैसे लोगों के लिए कानून बनाकर हमेशा हमेशा के लिए जेलों में डाल देना चाहिए। मुझसे इतनी नफरत? नफरत नहीं, हकीकत है ये। डरो उस वक्त से रुखसार, डरो तुम उस वक्त से जब तुम हालात के शिकंजे में जकड़ी जाओगी, और ये जो तुम अपनी जुबान से नफरत उगलती हो ना, ये भी चुप करवा दी जाएगी। और ये जो तुम्हें अपनी इस दौलत पे और अपने हुस्न पे घमंड है ना, ये भी छीन लिया जाएगा। बददुआओं से कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरा।
अगर मेरे मुकाबले पे खड़ा होना है तो तदबीर करनी पड़ेगी। मेरे बराबर मेरे जैसा बनकर खड़ा होना पड़ेगा। आप फैसला कर लो, राबिया से शादी करके गुमनामी के अंधेरे में खड़ा होना चाहते हो या फिर समझदारी से फैसला करके अमीर बनना चाहते हो? मिस रुखसार प्लीज, जिस तरह आप चाहती हैं कि मैं पैसा कमाऊं, अगर मैंने इस तरह से पैसा कमाना होता तो मैं बहुत पहले कमा चुका होता। आप हमें मजबूर कर रही हैं कि हम ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाएं, आपकी सोच से दूर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ नफरत मौजूद है। छोड़कर तो बुज़दिल जाते हैं। शादी कर रहे हो ना राबिया से, तो फिर करके दिखाओ। राबिया जी, आप रो क्यों रही हैं? आप तो हिम्मत वाली हैं ना। मुनाइल, मुझे पता चल गया कि रूबी की मौत में उसका हाथ है, और अब वो फवाद को भी जान से मारने की धमकी देके गई है। मेरी जिंदगी में सिर्फ फवाद है, अगर उसको भी कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप फिक्र मत करें, आप तो जानती हैं ना कि उसकी आदत है ऐसा बोलने की और प्रेशर में डालने की। फवाद उसे अच्छे से जानता है, वो अपने आप को बचा सकता है। नहीं मुनाइल, नहीं, वो फवाद को जरूर नुकसान पहुंचाएगी। मैं जानती हूँ उसे, बहुत पहले से जानती हूँ। बहुत सौ की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है, और अब तो मुझे उसकी सोच से भी डर लगता है। जब से रुखसार गई है ये रोई जा रही हैं। फवाद प्लीज, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, कहीं पे भी मत जाओ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है तो मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती फवाद। वो एक जालिम औरत है, और जब जालिम जुल्म करता है ना, तो वो ये भूल जाते हैं कि मजलूम कितनी तकलीफें सह रहा है। तुम कहीं नहीं जाओगे, बस मैंने कह दिया। राबिया जी डरे मत, मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रुखसार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फवाद वो कुली धमकी देके गई है। उससे सिर्फ डराने के लिए धमकी दी होगी आपको, और आप तो इतने मजबूत दिल की मालिक हैं। प्लीज समझो फवाद, तुम्हारे मामले में नहीं हूं मैं। प्लीज राबिया जी रोइए मत, मैं सूरत हाल को संभाल लूंगा। फवाद, अगर तुम कहो तो मैं टैक्स से बात करूं। नहीं, कोई फायदा नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रुखसार के सामने खड़े हो सकें। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मुझे खुशी हुई है कि तुमने फवाद को काम के लिए राज़ी कर लिया। डैड, मैंने आपके कहने पर राजी किया है, वरना वो तो मान ही नहीं रहा था। मैंने उसको समझाया कि ये काम उसके लिए कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और मुनाहिल बेटा, एक बात याद रखना, कभी ज़िंदगी में किसी के कहे पर इतने जज्बाती मत होना कि वो तुम्हारे रास्ते की बेड़ी बन जाए, और हमेशा फोकस सिर्फ अपने काम पर रखो। और हाँ, तुम रुखसार के साथ काम करो, उससे मिलो, तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और फवाद जैसे लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे। तुम्हें हमेशा उन लोगों के इर्द गिर्द रहना है जो तुम्हें तुम्हारी तरक्की में तुम्हारी मदद कर सकें। जी डैड, मैं समझ रही हूँ। बस फवाद आ जाए तो फिर हम 2 दिन लगाकर इस स्टोरी को मुकम्मल कर लेंगे। शुक्र है कि तुम्हें ये बात समझ आई। अब मैं रुखसार से बात कर सकता हूँ। अच्छा, ये फवाद कब तक आएगा? बस कुछ देर में आ जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि 2 दिन बाद इसकी शादी भी है।
डैड मुझे उसकी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस काम में इंटरेस्ट है। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं मैडम मुख्तार से मिलता हूँ। कल से इनका मूड बहुत ऑफ था। जी मिल लें। डैड मुझे उसके मूड से कुछ डर लग रहा है। नहीं, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम इससे सीखो कि इसने तरक्की कैसे की है। ओके डैड। राबिया जी, मैं वो रुखसार के घर जा रहा हूँ। फवाद, तुम क्यों जिद कर रहे हो? दो रहो उससे प्लीज। फवाद, हमारी शादी में कुछ ही दिन रह गए, मेरे बारे में ही सोच लो कुछ। राबिया जी, मैं हम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ, और वैसे भी 2 दिन का काम है, मुकम्मल करके जॉब छोड़ दूंगा मैं। और अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है रुखसार से, तो आप उसके घर जाके उसको बताइए, वरना वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम्हारी जान को उसकी तरफ से खतरा है और तुम उसी के पास जा रहे हो। फवाद प्लीज, ये खुदकुशी है, मत जाओ। राबिया जी, आप मेरा एतमाद करें, मुझे जाने दें आप। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कॉल करती रहूँगी, कॉल पिक कर लेना, ताकि मुझे तुम्हारी तरफ से खैरियत की इत्तला मिलती रहे। शहरयार साहब, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। आपने मिनाहिल के जरिए फवाद को यहाँ आने पर राजी कर लिया। थैंक यू मैडम। एक और काम है आपसे। फवाद मुझसे खुद तो बात करेगा नहीं, तो आपने मिनाहिल को बोलकर उसे यहाँ जितनी देर हो सके रोके रखना है, बाकी मैं देख लूँगी। ठीक है, मैं जाते हुए मनाइल को बता दूंगा। थैंक यू। कल रात के बाद मुझे उम्मीद है कि मेरा प्लान कामयाब रहेगा। दोस्त, अब वक्त आ गया है कि हम वो सोचें जो कोई और सोच रहा है। यार, कल मेरी शादी है और मेरे लिए ये करना ज़रूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन करना ज़रूरी है। मेरी और राबिया की शादी के लिए ठीक है। मनहल बेटा, फवाद अभी तक नहीं आया? डैड वो बस आता ही होगा, अभी कॉल किया मैंने उससे। ठीक है बेटा, लेकिन तुमने इसे काम में मसरूफ रखना है और मुझे शाम तक रिजल्ट चाहिए। और दूसरी थिंग, आज मुझे ये स्टोरी कंप्लीट करनी है, चाहे इसे तुम्हें रात देर तक बैठना पड़े। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे कैसे काम लेती हो, इसे कैसे रोकती हो, ये अब तुम्हारा काम है। ठीक है डैड। ठीक है, थैंक यू। ओके। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? आज का दिन तो मेरे लिए अहम है। ये तो फौरन कॉल उठाता है यार, क्यों नहीं रिसीव कर रहा मेरी कॉल? हेलो। थैंक यू फवाद, तुम मेरे कहने पर आ गए। देखो मनाहिल, आ तो गया हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर दाखिल होते ही रुखसार बंदूक लेकर खड़ी होगी और सीधा मेरे सीने पर फायर करेगी, ठस, और मैं गया। हिम्मत है तुम्हारी।
तुम्हारे लिए ली है मैंने ये हिम्मत, और दोस्तों के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। ऐसा मत बोलो, जान तो तुम कहीं और दे रहे हो। अच्छा, तो तुम ये दोस्ती नहीं देख रही कि अपनी शादी के एक दिन पहले तुम्हारे कहने पर यहाँ पर बैठा हूँ, वो भी उस औरत के घर पे जो मुझे धमकी दे चुकी है तुम्हें जान से मरवा दूंगी मैं। और कभी कभी तो मुझे तुम पर भी शक होता है कि तुम्हारे दिल में कुछ तो है। कुछ भी नहीं है यार, अगर ऐसा कुछ होता मेरे दिल में तो आज मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता। मुझे बस ये काम मुकम्मल करना है और जाना है। कल का दिन मेरे और राबिया जी के लिए बहुत बड़ा है। इसीलिए तो मैंने इसरार किया था कि आज काम मुकम्मल हो जाए तो ठीक, वरना तुम और राबिया पता नहीं कहाँ हनीमून के लिए जाओगे। तो तुम मशवरा दे दो, वैसे भी तुम्हें तो घूमने फिरने का बहुत शौक है। नहीं भाई, मैं तुम दोनों की स्टेट ऑफ माइंड का तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे हनीमून के लिए कहाँ जाना है। अब काम कर ले, तुम दोनों के हनीमून से ज़्यादा ना ये काम ज़रूरी है, और जब तक काम मुकम्मल नहीं होगा तुम यहीं बैठे रहोगे, ठीक है? जो हुक्म मेरे आका।